हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एल्गी के क्लासिफिकेशन से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेड एल्गी differ from green algae and brown algae in having। रेड एल्गी ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी से डिफर होती है क्योंकि उनमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है नो क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है नो डिफरेंशिएटेड सेल्स और ऑप्शन सी है नो फ्लैजेलेटेड स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल एंड ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन विद इन दियर सेल्स। तो जो रेड एल्गी होती है ये ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी से डिफर होती है क्योंकि इनमें इनकी लाइफ साइकिल में फ्लैजेलेटेड स्टेज नहीं पाई जाती है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, नो फ्लैजेलेटेड स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट। निम्नलिखित में से किसे प्रोकैरियोट्स में प्लेस किया गया है या प्रोकैरियोट्स में रखा गया है। ऑप्शन ए है साइनोफाइसी, ऑप्शन बी है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन सी है थियोफाइसी और ऑप्शन डी है क्लोरोफाइसी। तो प्रोकैरियोट्स में प्लेस किया गया है साइनोफाइसी को, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए साइनोफाइसी। साइनोफाइसी जो ग्रुप है इसे मिक्सोफाइसी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें ब्लू ग्रेन एल्गी के नाम से जाना जाता है। जो इनमें डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो सी फाइकोसाइनिन पाया जाता है। इसी वजह से इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है और मोस्टली इनमें प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको प्रोकैरियोट्स में प्लेस किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ। एल्गी को विभिन्न मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड वर्गीकृत किया गया है। मुख्य ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है किसके बेस पर। ऑप्शन ए है नेचर ऑफ रिजर्व फूड प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है केमिकल्स कंपोजिशन एंड ऑफ द सेल वॉल, ऑप्शन सी है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ऑप्शन डी है टाइप्स ऑफ पिगमेंट। मीन्स जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो मुख्य ग्रुप में जो क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, उसकी किसके बेस पर किया गया है। तो ऑप्शन ए दिया है कि इनमें जो फूड प्रोडक्ट पाए जाते हैं, रिजर्व फूड प्रोडक्ट पाए जाते हैं, उनके नेचर पर। ऑप्शन बी है सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन पर, ऑप्शन सी है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर और ऑप्शन सी है डी है टाइप्स ऑफ पिगमेंट के प्रकार पर। तो इनमें जो एल्गी को मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है वो पिगमेंट के प्रकार के बेस पर, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी टाइप्स ऑफ पिगमेंट। टाइप्स ऑफ पिगमेंट के बेस पर जो एल्गी है इनको 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। जो पहला ग्रुप है जिसे मिक्सोफाइसी या इसी को साइनोफाइसी भी कहा जाता है और इससे ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है सी फाइकोसाइनिन पाया जाता है। और जो दूसरा ग्रुप है जिसे क्लोरोफाइसी के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत आने वाली जो एल्गी होती है उन्हें ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ग्रीन एल्गी क्योंकि
इनके अंदर जो पाए जाने वाली डोमिनेंट पिगमेंट होती है वो होती है क्लोरोफिल ए एंड बी। इनमें क्लोरोफिल ए एंड बी डोमिनेंट होती है और इसी वजह से इसे ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। और जबकि जो तीसरा ग्रुप है जिसे फियोफाइसी के नाम से जाना जाता है, और फियोफाइसी को के अंतर्गत आने वाली जो एल्गी होती है उसे ब्राउन एल्गी कहा जाता है, और इनमें जो पिगमेंट होता है, डोमिनेंट पिगमेंट होता है, वो होता है फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। इनमें डोमिनेंट पिगमेंट होता है जिनकी वजह से ब्राउन अपीयर होती है। और जबकि जो फोर्थ ग्रुप है जो उसे रोडोफाइसी के नाम से जाना जाता है, और इसके अंतर्गत आने वाली जो एल्गी होती है उन्हें रेड एल्गी कहा जाता है। क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम R-फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं, R-फाइकोइरिथ्रिन। तो इनमें R-फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। इसी वजह से इस क्लास मीन्स इस ग्रुप की जो रोडोफाइसी ग्रुप की जो एल्गी होती हैं वो रेड अपीयर होती हैं। तो जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है टाइप्स ऑफ पिगमेंट के बेस पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए पिगमेंट दैट इज एब्सेंट इन फियोफाइसी। एक पिगमेंट जो फियोफाइसी में अनुपस्थित होता है। तो फियोफाइसी में अनुपस्थित जो होता है, ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है बी कैरोटीन, ऑप्शन डी है फ्यूकोजैंथिन। तो इनमें जो फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो एल्गी होती हैं या जो उनमें जो पिगमेंट होता है वो एब्सेंट होता है क्लोरोफिल बी, इसलिए इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल बी। क्योंकि जो फियोफाइसी ग्रुप की एल्गी होती है उनमें क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रिजर्व फूड लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल आर फाउंड इन। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है लैमिनेरिन और मैनिटॉल ये पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी है फियोफाइसी, ऑप्शन सी है रोडोफाइसी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है लैमिनेरिन और मैनिटॉल ये पाया जाता है फियोफाइसी ग्रुप के अंतर्गत आने वाली एल्गी में। तो इसलिए इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, फियोफाइसी। फियोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो एल्गी होती हैं इनमें पूरी तरीके से जो फूड मटेरियल होता है लैमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर होता है, और इसके अंतर्गत आने वाली जो एल्गी होती हैं इन्हें ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। मोस्टली इनके अंतर्गत आने वाली जो एल्गी होती हैं वो एक्टोकार्पस, सार्गेसम, फ्यूकस, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस जो मेन एल्गी होती हैं ये इस ग्रुप फियोफाइसी के अंतर्गत बिलोंग करती हैं, जिनमें इनका फूड मटेरियल लैमिनेरिन और मैनिटॉल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फ्लोरिडेन स्टार्च ऑकर्स इन। फ्लोरिडेन स्टार्च पाया जाता है। ऑप्शन है फियोफाइसी, ऑप्शन बी है रोडोफाइसी, ऑप्शन सी है साइनोफाइसी, ऑप्शन डी बैसिलियोफाइसी। तो फ्लोरिडेन जो स्टार्च होता है वो पाया जाता है रोडोफाइसी में, इसलिए इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी, रोडोफाइसी।
रोडोफाइसी के अंतर्गत आने वाले जो एल्गी होती हैं इन्हें रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। इनके अंतर्गत आने वाले जो एल्गी होते हैं इन्हें रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, और रेड एल्गी मोस्टली इनके अंतर्गत जो एल्गी आती हैं होती है ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया एल्गी, जो जेलेडियम, ये कुछ एल्गी हैं जो कॉमन है जो रेड एल्गी के नाम से जानी जाती हैं और रोडोफाइसी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हिच क्लास ऑफ एल्गी क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट मीन्स निम्न में से किस क्लास के एल्गी में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी है फियोफाइसी, ऑप्शन सी है साइनोफाइसी और ऑप्शन डी है रोडोफाइसी। तो जो क्लोरोफिल बी पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड बी, तो इनमें बी पूछा गया, क्लोरोफिल बी ये पाया जाता है क्लोरोफाइसी के अंतर्गत, इसलिए इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में मोस्टली जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, फ्लैजेला आर जनरली absent in, फ्लैजेला सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए है कैरोफाइटा एंड क्राइसोफाइटा, ऑप्शन बी है क्राइसोफाइटा एंड रोडोफाइटा, ऑप्शन सी है रोडोफाइटा एंड कारोफाइटा और ऑप्शन डी है रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा। ये सब डिवीजन में है। तो जो फ्लैजेला होता है ये एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है रोडोफाइटा और साइनोफाइटा में, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफिल ए एंड सी आर फाउंड इन, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। ऑप्शन ए है यूग्लिनोफाइटा, ऑप्शन बी है कैरोफाइटा, ऑप्शन सी है फियोफाइटा, ऑप्शन डी है रोडोफाइटा। तो जो क्लोरोफिल ए एंड सी होता है वो पाया जाता है फियोफाइटा में, इसलिए इस पर सही होगा ऑप्शन नंबर सी फियोफाइटा। फियोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो एल्गी होती हैं उनमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है क्लोरोफाइटा, ऑप्शन बी है फियोफाइटा, ऑप्शन सी है रोडोफाइटा, ऑप्शन डी है साइनोफाइटा। तो जो गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं साइनोफाइटा में, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी साइनोफाइटा। जो गैस वैक्यूल होती हैं एक प्रकार की कैविटी होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं जिनमें गैस फील्ड होता है। मोस्टली ये बायोएंसी प्रोड्यूस करती है जिनकी वजह से फ्लोटिंग करती हैं पानी में, और इसके अलावा ये स्क्रीन की तरह भी वर्क करती हैं जो भी इंस्टेंस लाइट आती है उसके अगेंस्ट। तो गैस वैक्यूल एक तरीके की कैविटी होती है जिनमें गैस फील्ड होती है, वैक्यूल होता है जिनमें गैस फील्ड होती है। मोस्टली ये बायोएंसी प्रोड्यूस करती है फ्लोटिंग करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट फाउंड इन, एक कोशिकीय जीव नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफाइटा, ऑप्शन बी है जेंथोफाइटा, ऑप्शन सी है यूग्लिनोफाइटा और ऑप्शन डी है फियोफाइटा। तो जो एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जो एल्गी होती है वो नहीं पाई जाती है, इनमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी फियोफाइटा। फियोफाइटा में यूनिसेलुलर एल्गी एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एल्गी नेट आर फाउंड इन
सेल वॉल ऑफ एल्गीनेट किसकी सेल वॉल में पाई जाती है? ऑप्शन ए है ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी है येलो ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी है ब्राउन एल्गी, ऑप्शन डी है रेड एल्गी। तो एल्गीनेट जो है ये पाई जाती है ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी जो ग्रुप है पिगमेंट के बेस पर फियोफाइसी के अंतर्गत आती हैं। तो ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल होती है उनमें एल्गीनेट पाई जाती हैं। एल्गीनेट एक प्रकार की नेचुरल पॉलीमर होती हैं, नेचुरल पॉलीमर होती हैं जो ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? निम्नलिखित में से किसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी पाई जाती है, मीन्स योग्यता पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है रेड एल्गी, ऑप्शन बी है ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी है ब्राउन एल्गी, ऑप्शन डी है क्लोरेला। तो इनमें से जो एल्गी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है इनमें जो एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन पाई जाती है उसको फिक्स करने की एबिलिटी पाई जाती है, इसलिए इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इन विच क्लास ऑफ एल्गी बाउचेरिया इज इंक्लूड्स? निम्नलिखित में से किस क्लास में बाउचेरिया एल्गी को शामिल किया गया है? ऑप्शन है फियोफाइसी, ऑप्शन बी है साइनोफाइसी, ऑप्शन सी है रोडोफाइसी, ऑप्शन डी है जेंथोफाइसी। तो बाउचेरिया एल्गी को इंक्लूड किया गया है जेंथोफाइसी ग्रुप में, इसलिए इसमें सही क्लास में, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी के अंतर्गत आती हैं बाउचेरिया एल्गी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आयल एज रिजर्व फूड मटेरियल इज फाउंड इन? रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में आयल पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी है फियोफाइसी, ऑप्शन सी है रोडोफाइसी, ऑप्शन डी है जेंथोफाइसी। तो रिजर्व फूड मटेरियल आयल के रूप में ये पाया जाता है जेंथोफाइसी क्लास के अंतर्गत आने वाली एल्गी में, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी के अंतर्गत आने वाली जो एल्गी होती है उनमें रिजर्व फूड मटेरियल आयल होता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने एल्गी की क्लासिफिकेशन से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।